Assalamualaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher सैयद गुलाम मेहदी शाह। आज जो है हम जनरल साइंस का पोर्शन आपके साथ शेयर करेंगे जो कि मेहदीज़ अकेडमी सिंध यूनिवर्सिटी इंट्री टेस्ट प्रिपरेशन और बीएसएन नर्सिंग के जनरल कैटेगरी में, यानी कि बीएसएन नर्सिंग के कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जिसमें सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जैसा कि प्राइवेट कॉलेजेस। तो उसकी एक टेस्ट कंडक्ट की गई थी बीएसएन नर्सिंग के ग्रुप और सिंध यूनिवर्सिटी इंट्री टेस्ट प्रिपरेशन बैच 2024 के ग्रुप में। तो उसमें से जनरल साइंस का पोर्शन जो कि टेस्ट कंडक्ट की गई थी उसके कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, जिसमें नंबर 1 पे जो हमारा क्वेश्चन है नंबर 1 के से स्टार्ट करेंगे। द प्रोसेस बाय विच प्लांट यूज़, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा अमल जिससे प्लांट यूज़ सनलाइट, प्लांट्स यूज़ करते हैं सनलाइट को, सूरज की रोशनी को, टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को। अब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होगा C2O। ओके, ये फॉर्मूला याद रखें, कभी कभी फॉर्मूला भी पूछा जाता है, स्पेशली सिंध यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। ठीक है, प्रोसेस बाय विच प्लांट यूज सनलाइट टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करने के लिए, एंड वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट किया जाता है किस में, ग्लूकोज में, जो कि उनका फूड भी होता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, तो उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहेंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल होता है जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। विच गैस इज़ रिस्पॉन्सिबल, कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन द अर्थ, हमारी ज़मीन पे ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर जो है कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जिसका फॉर्मूला मैं ऊपर आपको मेंशन कर चुका हूँ, वो आप वहीं से देख लें। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एटम दैट रिटेन्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज इज कार। अब स्मॉलेस्ट एटम ऑफ एन एलिमेंट, अब स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी कि एलिमेंट का कौन सा है, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, तो हम उसे क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ये वर्ड एटमॉस से निकाला गया है। ठीक है, ये वर्ड एटमॉस से निकाला गया है। पहले ये साइंटिस्ट का बिलीव था कि इससे हम एटम जो कह रहे हैं इसका मतलब होता है ए, यानी कि नो, एंड टम मीन्स ये इसे टॉम नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये इनडिविजिबल है, इनडिविजिबल, फर्दर नहीं तोड़ सकते। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं कि जैसे ही टाइम पास होता है, मॉडर्न यानी कि इक्विपमेंट्स आते हैं, तो मॉडर्न रिसर्च होती है, तो हमें अब पता है कि एटम को फर्दर भी डिवाइड किया जा सकता है इनटू द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी मज़ीद डिवाइड किया जा सकता है, काफ़ी सारे उनके भी जो है पार्टिकल्स हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट दैट रिटेन्स, जिसके पास हो ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, तो उसे हम एटम कहेंगे। और एटम जो है वो वर्ड एटमॉस से निकाला गया है, जिसको हम कहेंगे इनडिविजिबल पार्टिकल। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। द प्लैनेट इज़ नोन एज रेड प्लैनेट। अब रेड प्लैनेट किसको कहा जाता है, तो मार्स पे, मार्स हमारा जो है उस पर कुछ इस तरह की डस्ट है, कुछ इस तरह का एरिया है जिसे रेड प्लैनेट कहा जाता है। और ब्लू प्लैनेट जो है वो अर्थ को कहा जाता है, एंड बायोस प्लैनेट भी अर्थ को कहा जाता है। ओके, तो इस तरह से अर्थ के मैंने आपको 2 बताए हैं। यहाँ पे रेड प्लैनेट जो है वो किसे कहा जाता है, हमारे मार्स को कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड, गोल्ड की केमिकल सिंबल जो है वो AU है। ओके, उसके बाद व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड, एक लिक्विड को, चेंजिंग अ लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड को अंडरलाइन कर लें, इनटू वेपर एट अ टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड, तो एवापोरेशन, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एवापोरेशन। द अमाउंट एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ, तो एटॉमिक नंबर जो है वो डिटरमाइन किया जाता है प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो डिटेक्ट करेंगे हमारे पास एटॉमिक नंबर को। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की एक ब्रांच जो कि डील कर रही होती है स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स से। ठीक है, तो उससे सेस्मोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है विच विटामिन इज कॉमनली नाउन एज सनशाइन विटामिन, सनशाइन विटामिन कहा जाता है विटामिन डी को। ये हमारी बॉडी खुद भी सिंथेसाइज कर सकती है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ओके,
उसके बाद व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू सॉलिड। अब लिक्विड इनटू सॉलिड, तो इससे फ्रीजिंग, आई थिंक ये लिक्विड को हम सॉलिड में चेंज करेंगे। यस, तो इसका आंसर जो है ये हमारा आ जाएगा फ्रीजिंग। ये मेल्टिंग नहीं होगा, बॉइलिंग भी नहीं होगा, एवापोरेशन भी नहीं होगा। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोटीन। अब प्रोटीन को बेसिक बिल्डिंग आप इसे सब यूनिट्स भी कह सकते हैं। तो वो जो है अमाइनो एसिड से, ठीक है, इनके बीच में पेप्टाइड लिंकेज होती है। ये आगे एडवांस नॉलेज है जो कि आपके साथ शेयर की जा रही है, लेकिन आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे हमारे अमाइनो एसिड्स हैं, इसी तरह से लिपिड्स में होंगे फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल होंगे, ठीक है। व्हिच गैस इज एसेंशियल फॉर द रेस्पिरेशन एंड इज एक्सपेल्ड ड्यूरिंग द एक्सलेशन। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है रेस्पिरेशन के लिए एसेंशियल है, ठीक है, एसेंशियल, और इसे जो है हम एक्सपेल आउट कर देते हैं हमारी बॉडी में से ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। तो H2O जो है वो केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर है, ठीक है। उसके बाद जो व्हाट प्लैनेट इज़ नोन एज द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। तो ये जो है वो है वीनस को कहा जाता है मॉर्निंग स्टार इन द और ये हॉटेस्ट प्लैनेट भी है हमारे सोलर सिस्टम का। ओके, व्हिच फोर्स कीप्स द प्लैनेट इन ऑर्बिट्स अराउंड द सन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसका आंसर होगा। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हम कन्वर्ट करते हैं शुगर इनटू अल्कोहल। ओके, उसके बाद व्हिच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में ये गैस जो इन्वॉल्व होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन भी होती है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द डे टाइम। ओके, डे टाइम में ये फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं प्लांट्स, ठीक है। तो इसी तरह से प्रोडक्शन ऑफ द ऑक्सीजन होती है। उसके बाद व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जूल इज़ द SI यूनिट ऑफ एनर्जी। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सॉलिड डायरेक्टली वेपर्स विदाउट पासिंग द लिक्विड फेज सब्लिमेशन, ठीक है। सॉलिड को डायरेक्टली किस फॉर्म में चेंज किया जाए, लिक्विड की फॉर्म में, तो उससे हम सब्लिमेशन कहेंगे, ठीक है। आप इसकी ट्रिक भी बना के याद कर सकते हो। डायरेक्ट जो है सॉलिड को चेंज किया जा रहा है लिक्विड में। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स। अब वाइट ब्लड सेल्स, इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। इनका मेन फंक्शन जो होता है इन्फेक्शन से फाइट करना होता है। उसके बाद व्हिच मेटल इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर इसमें लगाया गया है, लेकिन कॉपर भी हो सकता है, करेक्ट। तो आपने चेक भी करना है इसको ऑप्शन लगा के, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, एक प्रोसेस जिसमें ब्रेक डाउन किया जाए फूड का सिंपलर सब्सटेंस में, कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहेंगे, जिससे हमारे फूड के पार्टिकल्स जो हैं उसे हम सिंपल पार्टिकल्स में तोड़ दें, तो उसे डाइजेशन कहा जाता है। उसके बाद जो MCQs है वो है व्हाट इज़ द मेन गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस। ये डबल क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर होगा। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हेरिडिटी की स्टडी को जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो स्टेप्स जो है वो स्मॉलेस्ट बोन है, और लार्जेस्ट बोन की बात की जाए तो वो फीमर यानी कि थाई एरिया में पाया जाता है। उसके बाद व्हिच गैस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ द रूटन एग्स, ठीक है। तो ये जो है हाइड्रोजन सल्फाइड इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हाउ द ह्यूमन हार्ट हैज़ हाउ मैनी चैम्बर्स। तो इसमें 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इस तरह के पूछे जाते हैं, जैसे ऑक्टोपस की हार्ट का भी पूछा गया है सिंध यूनिवर्सिटी की टेस्ट में। द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज़ कॉल्ड। तो काउगुलेशन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन तो एक प्रोटीन है, रेस्पिरेशन भी
एक प्रोसेस है, सर्कुलेशन से नहीं होगा ये आंसर, तो कोगुलेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो गैसियस एक्सचेंज जो है वो रेस्पिरेटरी का सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन है। उसके बाद देखेंगे व्हिच गैस डू प्लांट्स प्राइमरली ऑब्जर्व फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, तो एटमॉस्फेयर से हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस। ओके, तो ये जो था हमारी टेस्ट सॉल्व है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कोई और टेस्ट सॉल्यूशन होगा, एमसीक्यू सॉल्यूशन होंगे, और इन एमसीक्यू सॉल्यूशन में आपको ये हाईलाइटेड तो मिल जाते हैं, लेकिन कुछ इन पॉइंट्स समझानी होती है, इसीलिए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करने के लिए।